जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो भाई कल है ना, अपने जब कर रहे थे उसको ऑनलाइन लेके आए थे। पता नहीं इसमें ऑनलाइन में क्या इशू है क्या नहीं है, क्या मेरे मोबाइल के अंदर कोई दिक्कत है कि बार बार ऑनलाइन हो नहीं रहा। वो ना 5-7 मिनट की तो वीडियो ऑनलाइन हुई थी, मैं तो यहाँ से पूरा पूरा करवा के चला गया। लेकिन बाद में फिर मैंने मोबाइल के अंदर जब वीडियो देखी तो सिर्फ 5 से 7 मिनट की वीडियो आई हुई थी। तो कल मैंने आपको जब स्टार्ट किया था, कल हाईकोर्ट आपको करवाना था मैंने, और थोड़ा सा ये बचा हुआ था आपके जो राज्य से संबंधित जो दूसरे राज्यों के राज्यपाल पढ़े। जल्दी जल्दी एक छोटा सा ब्रीफ में बता देते हैं। ये भगवत शर्मा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। चंद्रावती चंद्रावती जी राज्य की पहली महिला सांसद थी। ठीक है, पहली महिला विपक्ष की नेता थी। बस इतना आपके लिए काफ़ी है। चरखी दादरी डालवास गांव से संबंधित थी। सुल्तान सिंह सोनीपत से संबंध रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले पहले व्यक्ति थे जो राज्यपाल बने। इसके बाद में सूरजभान यमुनानगर के अंदर जन्मे थे और 11वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद में बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के क्या रहे, राज्यपाल रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ठीक है, इस आयोग के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहते हुए, इस पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु होगी। यहाँ पे रहती है ना, ये गलत है भाई थोड़ा सा। ठीक है, अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु होगी। इसके बाद में स्वरूप सिंह के बारे में ये है जी, ये रोहतक से संबंध रखते हैं। बस इतना अपने ध्यान रखना है। गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे और इसके बाद में विधानसभा से विधायक रहे हैं सिरसा की। उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में राज्यपाल के पद से वहाँ से 2023 के अंदर वहाँ से रिटायर हुए हैं, हट के आए हैं। और आचार्य देवव्रत कुरुक्षेत्र गुरुकुल के प्राचार्य रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और हिमाचल के भी राज्यपाल रहे हैं। 22 जुलाई 2019 से वर्तमान गुजरात के आपके क्या हैं, राज्यपाल हैं। इनके बाद में श्री कृष्णकांत जी के बारे में ये है कि 1966 से लेकर 77 तक हरियाणा से राज्यसभा के सांसद रहे थे। हरियाणा से किसके सांसद रहे, राज्यसभा के। और इनके लिए क्या खास है भाई, ये ना, ये भाई कल भी है ना, वो ध्यान नहीं रहा मेरे, लाला अंचित राम। ठीक है, कृष्णकांत है ना, कृष्णकांत लाला अंचित राम। ठीक है, यहाँ पे अंचित है, ये मैं सही कर दूंगा इसको, लाला अंचित राम इनके पुत्र थे। ये लाला अंचित राम कौन थे? लाला अंचित राम वही थे जो उनसे हरियाणा से संबंध, अपने हरियाणा से संविधान सभा के लिए चुने गए। हरियाणा से कहाँ के लिए चुने गए? संविधान सभा के लिए चुने गए। हिसार लोकसभा से पहले सांसद थे ये। ठीक है, और कृष्णकांत जी के बारे में क्या खास है, ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। उसके बाद में 1997 में भारत के 10वें क्या रहे, ये राज्यपाल रहे। भारत के क्या रहे, राज्यपाल क्या, उपराष्ट्रपति रहे। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति बनते हुए 27 जुलाई 2002 को इनके पद के ऊपर ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में सुषमा स्वराज जी के बारे में तो सभी जानते हैं, और उनके पति थे शिवराज कौशल, जो 1998 से 2004 तक हरियाणा राज्यसभा के क्या रहे, सांसद रहे। बाद में मिजोरम के क्या बने, राज्यपाल बने। ठीक है, बस इतना था। अब उसके बाद में हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में क्या है भाई, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, 214 के तहत में तो ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। और वैसे ही अनुच्छेद 231, देखिए इसमें तो कह दिया कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, यानी कि इसके हिसाब से तो 28 राज्य हैं तो 28 के 28 हाई कोर्ट होने चाहिए। 7 केंद्र शासित प्रदेश है तो उनके लिए भी हाई कोर्ट होने चाहिए। ठीक है, 28 और 7 35 हो गए। लेकिन अनुच्छेद 231 ये कहता है कि संसद को यह भी शक्ति देता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त हाईकोर्ट बना सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों क्या बना सकता है, एक संयुक्त हाईकोर्ट बना सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट आयु कितनी है, 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष। ठीक है, इतना हो गया ये। इसके बाद में अभी हाईकोर्ट की, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पृष्ठभूमि। बार सेशन अधिनियम 1915 के तहत क्या होता है, 20 मार्च 2019 को लाहौर हाईकोर्ट की स्थापना होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाहौर में हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई, 20 मार्च 1919 के अंदर। ठीक है, 1 मई 1920 को पंजाब हाईकोर्ट के जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश, ठीक है, भारत के प्रथम न्यायाधीश बनने का गौरव किनको प्राप्त होता है, शादीलाल बत्रा को, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, यह बनने का गौरव किन्हें प्राप्त होता है, सर शादीलाल बत्रा को। जन्म कहाँ पे हुआ था इनका, रेवाड़ी के अंदर हुआ था। ये वही बत्रा जी हैं, इनके साथ हम एक और थे, भगत सिंह जी, आप जानते हैं उनके बारे में। फिर
इनको राय बहादुर की क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हाईकोर्ट को जब लाहौर में था पहले, तो लाहौर कहाँ पे चला गया, लाहौर चला गया पाकिस्तान में। अगर लाहौर पाकिस्तान में चला गया तो हाईकोर्ट को शिफ्ट करना पड़ा, और हाई कोर्ट को शिफ्ट करके कहाँ पे भेजा गया, शिमला। कहाँ पे भेजा गया, शिमला। शिमला ठंडी जगह थी, लेकिन एक बार तो वहाँ पे भेज दिया गया। शिमला में द ईस्ट पंजाब के नाम से वहाँ पे हाईकोर्ट की स्थापना होती है, द ईस्ट पंजाब। ठीक है, ये जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कुछ भागों के लिए था। और इसके जो उस समय जो चीफ जस्टिस बनते हैं, रामलाल बनते हैं। कौन बनते हैं, रामलाल। इसी के साथ में द ईस्ट पंजाब तो वो हो गया, ठीक है, ईस्ट पंजाब तो वो हो गया। इसी के साथ में जो पूर्वी राज्य संघ जो उनसा था, पेप्सू था, पेप्सू के लिए भी एक क्या बनाया गया, एक न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है, और उसका कहाँ पे होता है, पेप्सू का पटियाला के अंदर। बाद में 1956 के अंदर इस पेप्सू को कहाँ पे मर्ज कर देते हैं, पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब पंजाब बन जाता है, राज्य अधिनियम आता है, राज्य आयोग का गठन होता है, और पेप्सू को पंजाब के अंदर मर्ज कर देते हैं, वो तो बाद की बात आ गई। तो इतना हो गया। इसके बाद में 17 जनवरी 1955 को वर्तमान भवन में कार्य करना शुरू किया। लेकिन औपचारिक रूप से इनके इसको उद्घाटन करते हैं पंडित नेहरू, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 19 जनवरी 1955 से इसको क्या कर दिया, खुला घोषित कर दिया। तो वर्तमान जगह पे हाईकोर्ट कब से कार्य कर रहा है, 19 जनवरी 1955 से। ठीक है, ली कार्बोजी द्वारा तैयार है। बिल्डिंग कहाँ पे, सेक्टर 1 में, सेक्टर 1 चंडीगढ़ में। और इसी के साथ में वहाँ पे इस बिल्डिंग के पास में क्या है, आपका विधानसभा हरियाणा पंजाब का। और इसी के साथ में हरियाणा पंजाब का क्या है, सचिवालय है। ठीक है, सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट को। और इसी को कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पूरे एरिया को कैपिटल कॉम्प्लेक्स। और इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर 2016 में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। कोर्ट की बिल्डिंग को क्या कहा जाता है भाई, कोर्ट की बिल्डिंग को कहा जाता है पैलेस ऑफ जस्टिस। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि पैलेस ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, तो पैलेस ऑफ जस्टिस आपका कहाँ पे है, सेक्टर 1 चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। या आपसे ये पूछ लेगा पैलेस ऑफ जस्टिस किसे कहा जाता है, हरियाणा में पैलेस ऑफ जस्टिस किसे कहा जाता है, तो आपको अब ध्यान रखना वो। ठीक है, किसको कहा जाता है भाई, बता दो क्या, हाई कोर्ट को। अब इसके बाद में हरियाणा गठन होने के बाद में, हरियाणा का जब गठन हो जाता है तो इसके बाद में इसका नाम कर देते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, जिस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जब स्थापित इसका नाम रखते हैं, उस समय हरियाणा गठन होता है। जब यहाँ इसके चीफ जस्टिस कौन होते हैं, मेहर सिंह। कौन होते हैं, मेहर सिंह। एक चीज और भाई, 1952 के अंदर है ना, 1952 में क्या होता है कि इस पंजाब हाई कोर्ट की एक खंडपीठ, क्योंकि दिल्ली से तो ये बहुत दूर थी, शिमला तो बहुत दूर थी उस टाइम, चंडीगढ़ भी दूर था, तो इसके एक खंडपीठ की स्थापना की जाती है दिल्ली के अंदर। ठीक है, बाद में 1966 के अंदर, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 लाया जाता है, और दिल्ली का एक अलग से उच्च न्यायालय बनाया जाता है। तो पंजाब उच्च न्यायालय उस दिल्ली हाई कोर्ट के लिए 31 अक्टूबर 1966 तक ही सिर्फ काम करता है। 1 नवंबर 1966 से यह सिर्फ हरियाणा और पंजाब का रह जाता है। किस किस का रह जाता है, सिर्फ हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, इसमें दिल्ली का क्षेत्र क्या हो जाता है, निकाल दिया जाता है। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से। राज्यपाल परामर्श करेगा राष्ट्रपति के साथ में, राष्ट्रपति उनको नियुक्ति देगा। ठीक है, किनको, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को। आयु 62 वर्ष। ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपने आयु कितनी है, 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष। कितना आगे आपको ध्यान में रहेगा। इसके बाद में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आज़ादी के समय देखिए, पहले चीफ जस्टिस तो आपको बता दिए भारतीय कौन थे, शादीलाल बत्रा। आज़ादी के समय पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, रामलाल। ठीक है, संविधान जब लागू होता है उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एरिक वेस्टन, तीसरे नंबर के। भाई देखो, जो मेरा कंटेंट है ना, मैं अपने कंटेंट के लिए बोलता हूँ कि भाई मेरा कंटेंट सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंटेंट मैं देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे जितना कंटेंट आपको कोई नहीं देगा। अभी इसमें ना देखो, ये एडिशनल जोन सी थी, ये 1952 वाली, ये आज तक आपको किसी पेड क्लास के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद में जो इसका पेप्सो वाला था वो आपको किसी पेड क्लास के अंदर नहीं मिलेगा।
है ना। आपको कोई ये बताएगा कि संविधान जब लागू हुआ उस समय कौन थे, ये भी आपको पेड क्लास के अंदर कोई नहीं बताएगा। मुख्य न्यायाधीश के तौर पे सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो किनका था? अमर सिंह भंडारी का, एएस भंडारी का, ठीक है। और सबसे छोटा कार्यकाल देवी सिंह तेवतिया का, देवी सिंह तेवतिया। देखो यार ये है ना देवी सिंह तेवतिया, आपको पता है कि राज्यपाल के तौर पे सबसे छोटा कार्यकाल किसका था भाई बताओ? कल ही आपको क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, कल की वीडियो थी यानी कि परसों की वीडियो थी, परसों की वीडियो का और कल की वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था आपको। तो भाई ऐसे बुला करो मत, ऐसे बुलोगे तो कैसे पार पड़ेगी बताओ मेरे को। उसका कौन था? ओम प्रकाश वर्मा। राज्यपाल का सबसे छोटा कार्य, मुख्यमंत्री के तौर पे ओम प्रकाश चौटाला, जिनका आज देहांत हो गया भाई, उनको परम परमात्मा उनको अपने चरणों के अंदर स्थान दे, ठीक है। देखिए मैंने तो कैसे याद कर रखा है भाई इनको। अगर मेरे से कोई बोलता है कि मुख्यमंत्री ये राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल, तो दोनों का नाम क्या है, किससे है? ओम से। तो भाई मेरे को तो ओम ध्यान है, एक में चौटाला एक में वर्मा। जब मेरे से कोई बोलता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सबसे छोटा कार्य है, तो भाई मैंने तो ऐसे ध्यान रख रखा है, देखो कोई भी बेटे के लिए, कोई भी बच्चे के लिए, कोई भी बेटे के लिए उसका हाईकोर्ट कौन होगा? उसके पिता होगा, उसका पिता होगा। तो ओम प्रकाश चौटाला के पिताजी का नाम क्या था? देवीलाल जी चौटाला, ठीक है, देवीलाल। तो भाई मैंने तो ऐसे याद कर रखा है कि मुख्यमंत्री आ जाए, राज्यपाल आ जाए जब तो ओम आएगा, और जब आ जाए हाईकोर्ट की बात आ जाए जब देवी आएगा, ठीक है। तो देवीलाल, देवी सिंह तेवतिया, बस भाई मैंने तो ऐसे ध्यान रख रखा है। इनका मात्र 14 दिन है, उन दोनों का 5-5 दिन था, ठीक है, एक का 5 दिन एक का 6 दिन। हाईकोर्ट के कैसे जज हुए थे? वीर स्वामी रामास्वामी, जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया तो चलाई गई थी। आपको पता है ना कि हाईकोर्ट के जस्टिस को यानी कि उनके जो न्यायाधीश है उनको हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? उनको ऐसे नहीं हटाया जाता, उनको हटाया जाता महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। प्रक्रिया चलती है राज्यसभा में, लोकसभा में, उसको अपने पास करना पड़ता है। ये एक ही जगह से पास हुई थी, इसके बाद में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, उससे पहले इन्होंने क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हरियाणा के राज्यपाल बनने का भी गौरव प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने कार्यकारी राज्यपाल के तौर पे कार्य किया। एक तो थे पहले आपके सुरजीत सिंह संधावलिया जी और रणजीत सिंह नरूला जी, ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपने। वर्तमान में हाईकोर्ट में कितने जस्टिस काम कर रहे हैं भाई? 56 तो पहले थे, 9 बाद में बने, तो 56 + 9 65 हो गए। लेकिन कुल सीटें, कितनी सीटें वहाँ पे हैं कि कितने सीटों तक कार्य कर सकते हैं? 86 जज बैठ सकते हैं भाई, ठीक है, 86 अभी तक तो हैं, लेकिन 65 तक बैठे हैं अभी वर्तमान में, ठीक है भाई। अन्य तथ्य है ना, ये आपको कोई नहीं देगा जो माँ बाप को देने वाला हो। ये भाई यहाँ पे श्रम नहीं है, ये ठीक कर दूंगा मैं इसको भी। ये ना सर्वमित्र है, क्या है? सर्वमित्र, ठीक है, सर्वमित्र सिकरी। ये हरियाणा हाईकोर्ट के ना चीफ जस्टिस रहते हैं, मुख्य नहीं, सॉरी भाई, ये अलग आ गया, सॉरी। ये सर्वमित्र सिकरी जी, ये वो हैं जो पंजाब के ना 1964 के अंदर, देखो जब हरियाणा और पंजाब तो एक ही था, हरियाणा पंजाब तो एक ही था, ठीक है, हरियाणा पंजाब तो एक ही था, और पंजाब उच्च न्यायालय के नाम से ये कार्य कर रहा था उस समय, है ना, क्योंकि हरियाणा पंजाब का तो पार्टीशन हुआ ही नहीं था उस समय तक, 1964 तक। तो उस समय ये पंजाब के क्या थे? ये पंजाब के क्या थे? महाधिवक्ता थे, एडवोकेट जनरल थे, और जिनको सीधा ही सर्वोच्च न्यायालय क्या बना दिया गया? न्यायाधीश बना दिया गया। और ऐसे बनने वाले पहले व्यक्ति थे, ऐसे बनने वाले पहले व्यक्ति थे, और इसके बाद में वो देश के सर्वोच्च न्यायालय क्या बनते हैं? मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, सर्वमित्र सिकरी। ये श्रम लिखा गया भाई, ठीक है, ये गलती हो जाती है भाई जल्दबाजी में लिखते हुए। अब बात करते हैं हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। तो भाई इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, सुधीर रंजन दास। कौन? सुधीर रंजन दास। ये हाईकोर्ट के तो दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन देश के 5वें मुख्य न्यायाधीश बने, सीजीआई बने थे बाद में। इसके बाद में एक एक्टिंग, आपको पता है ना, एसीजे किन्हें बोलते हैं भाई? आप देखोगे ना खोल के तो एसीजे आएगा। अभी पीछे एक अपने महिला भी बनी थी, रितु बहारी, ठीक है, वो भी एसीजे थी, एक्टिंग चीफ जस्टिस।
यानी कि जब चीफ जस्टिस का पद खाली हो, चीफ जस्टिस नहीं होता, तो उन्हीं के अंदर से सीनियोरिटी के हिसाब से एक को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देते हैं, एसीजे बना देते हैं। तो एक ऐसे ही एसीजी थे जगदीश सिंह खेहर जी। ठीक है, ये देश के 44वें सीजीआई बनते हैं। ठीक है, भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, भारत के पहले सिख सीजीआई बनते हैं ये। दूसरी चीज ये होगी इनके लिए, तो ये तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी ये चीज। ठीक है, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक के ऊपर उन्होंने जजमेंट दी थी भाई, ये इतना याद मत रखना चाहिए। ठीक है, आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश बनते हैं ये। ठीक है, इनके बाद में आते हैं तीर सिंह ठाकुर। तीर सिंह ठाकुर भी हरियाणा के अपने हाई कोर्ट के अपने रहते हैं, सीजीआई रहते हैं, और सॉरी चीफ जस्टिस रहते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, बाद में 43 में क्या बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, सीजीआई बनते हैं देश के। रंजन गोगोई जी, इनके बारे में तो भाई जो नहीं जानता तो मेरे ख्याल से तो कोई जानता ही नहीं फिर इनके बारे में। हाईकोर्ट के तो 30वें मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई जी, और सुप्रीम कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, सीजीआई बनते हैं, देश के 40वें सीजीआई थे। ठीक है, और एकमात्र ऐसे जस्टिस, एकमात्र ऐसे सीजीआई जो किसी मुख्यमंत्री के बेटे थे, रंजन गोगोई जी की माता जी भी मिजोरम के हैं शायद ये, और वहाँ के अपने इनके पिताजी चीफ जस्टिस अपने सीएम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनकी माता जी भी कैबिनेट मंत्री रही हैं, एमएलए रही हैं। ठीक है, अयोध्या के ऊपर फैसला दिया, ये आपको पता है। इनके एक आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे द कर लेना भाई, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनके अलावा अन्य क्या है भाई, पंजाब हाईकोर्ट के 31वें जो मुख्य न्यायाधीश थे अर्जुन कुमार सिकरी। कौन है? अर्जुन कुमार सिकरी। ये मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था सिकरी का। ठीक है, ये सिंगापुर जो सुप्रीम कोर्ट है, सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय के अंदर। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाईकोर्ट के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो किसी और देश के सर्वोच्च न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं? तो अर्जुन कुमार सिकरी जी हैं। ठीक है, रितु बहारी, आपको ये मैंने बताया था ना कि एसीजे बनी थी ये, तो रितु बहारी नहीं है, बारी, रितु बारी, रितु ऐसे ही है, रितु बहारी। ठीक है, जो भी है, चलो नाम जैसे भी है, एकमात्र ऐसी महिला है जो चाहे एक्टिंग के तौर पे की, इन्होंने कार्यकारी के तौर पे की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के तौर पे इन्होंने कार्य तो किया ना, मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कार्य तो किया। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के इतिहास में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई। एकमात्र ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे इन्होंने कार्य किया है। वर्तमान में शील नागू हरियाणा के 36वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आप क्वेश्चन आपके लिए ये है कि देश के ठीक है सीजीआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन तो आपके लिए, और नंबर 2 क्वेश्चन आपके लिए है कि उनका क्रमांक कौन सा है, वो कौन से नंबर के हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, और कंटेंट भाई बहुत ही जल्द बना दिया जाएगा। बना रहा हूँ भाई, डेली बना रहा हूँ। अभी 2 दिन हो गए, टाइम नहीं लगा, और कल भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आज कोशिश करूँगा कि कल के लिए आपका कंटेंट मैं बना के और वीडियो पहले से ही अपलोड करके छोड़ दूँ, ताकि कल आपको टाइम के ऊपर वीडियो मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। और दूसरे भाई जो जेबीटी के लिए बच्चे हैं, जेबीटी वाले बच्चे, कल हम सभी के सभी ट्यूसडे को जितने भी जेबीटी वाले बच्चे हैं मेवात रिजल्ट के लिए या आरओएच की भर्ती के लिए, सभी के सभी बच्चे ट्यूसडे 24 दिसंबर को जा रहे हैं कहाँ पे? पंचकुला। किन से मिलने? सीएम साहब से मिलने, अगर सीएम साहब मिले तो खुल्लर साहब से मिलने, और चेयरमैन साहब से मिलने। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।